सबसे पहले देखिए इसमें डिफाइनिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात किया है। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to perform a variety of operations on the basis of a set of instructions called program। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि विच इज यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और कई सारे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर इज कॉल्ड प्रोग्राम, इनको प्रोग्राम कहा जाता है। कई प्रोग्राम्स का इंस्ट्रक्शन, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर टेक्स इनपुट, यूजर के से इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, किसके डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में हमारे पास इनपुट लेता है, और ऑन रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा एंड जनरेट सम आउटपुट एंड डिस्प्ले इट टू द यूजर। ठीक, और ऑन रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन रिसीव करने पर यूजर्स और उनको क्या करता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर कुछ आउटपुट जनरेट करके उनको डिस्प्ले करता है यूजर को। When the computer processes data, it becomes information। जब भी कोई डेटा मैंने कई बार आपको भी बताया होगा, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, शायद याद हो, चैप्टर एमएस एक्सेस में हमने पढ़ाया होगा ये। हेलो, लास्ट ईयर आपको ये चीज ध्यान होगी, क्यों? हेलो हेलो हेलो, सभी को सुनाई दे रहा है? लास्ट ईयर मैंने डेटा बताया था, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। तो वही डेटा जो कि रॉ फैक्ट होता है, फिर कंप्यूटर में प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज। लेट्स नाउ लर्न अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रखा है, पता भी होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं, अब इसमें सब बता रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा क्या है? तो डेटा डिनोट्स अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो डेटा डिनोट्स क्या? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो कि वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जो कि अनप्रोसेस्ड है, प्रोसेस नहीं है, और प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन बनेंगे। जैसे क्या है, सच एज नेम और नंबर। तो किसी का नेम या नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे राज लिखा है, तो राज एक डेटा हुआ, क्योंकि हमें पूरा नाम नहीं पता है इसका, राज कौन सा है, राज का फर्स्ट नेम तो पता राज, मिडिल नेम और लास्ट नेम हमें नहीं पता है। ठीक है, 15 लिख दिया तो 15 क्या है ये हमें नहीं पता है। ठीक, नाइन्थ आर रॉ फिगर्स and can be termed as data। A computer can accept data in various formats। और ये जो डेटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर वेरियस फॉर्मेट्स में करता है, या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, नंबर्स, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और इमेजेस भी हो सकती हैं। ठीक, क्लियर? डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो डेटा कैन बी कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर फॉर फ्यूचर यूज के लिए यूज किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इंफॉर्मेशन क्या है? वही जब रॉ फैक्ट्स या डेटा आफ्टर प्रोसेस जो हमें चीज मिलती है वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल टू द यूजर, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो कन्वर्ट्स into a form that is useful and meaningful to the user, यूजर के द्वारा मीनिंगफुल हो जाता है, it becomes information बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज इज द नेम ऑफ अ क्लास 9th स्टूडेंट whose age is 15। अगर राज 15 और 9th लिखा जा रहा था वो तो रॉ फैक्ट था, पर आफ्टर प्रोसेस बन के क्या निकला कि राज एक नाम है और वो 9th क्लास का बच्चा है और उसकी एज कितनी, 15 है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, मीनिंगफुल डेटा हो गया। इंफॉर्मेशन को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल डेटा। क्लियर? इसके बाद अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर क्या है भाई? कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फिजिकल पार्ट्स रिफर्स टू दोज पार्ट्स और डिवाइसेस दैट यू कैन टच, जिसको हम छू सकते हैं, सच एज जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, input devices and output devices। Any device that lets you enter data or instructions is known as an input device। ठीक है,
तो any device that lets you enter data and or instructions is known as an input device। ठीक है, तो वो हमारा जो भी हम एंटर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस वो हमारा इनपुट डिवाइस रहता है। जैसे इनपुट डिवाइस के लिए हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ऑन द अदर हैंड एनी हार्डवेयर डिवाइस विच डिस्प्ले रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट, और वो हार्डवेयर डिवाइस जो हमको रिजल्ट आउटपुट करे, शो करे, वो हमारी हार्डवेयर हो जाती है, आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट हो बताओ। कि अभी कोई कह रहा था यस सर बताओ। ये सब बेसिक चीजें हैं, हम पढ़ते हुए आए, तुम लोग 6, 7, 8 क्लास में, 9, अब 9th में उसी को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उनके बारे में, बेसिक्स हैं केवल, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, क्या है वही सब देखना है। ठीक, आप सॉफ्टवेयर हम जानते हैं कि कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड जॉब। ठीक, तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफाइड जॉब को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए MS ऑफिस है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज पर्टिकुलर जिस चीजों के लिए होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? डिफाइनिंग कंप्यूटर, अंडरस्टैंडिंग डेटा हो गया हमारे पास, और इंफॉर्मेशन देख लिया हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ। अब हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, तो अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स में, सच एज जैसे सिस्टम यूनिट हो गया में, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। सम कंप्यूटर्स में आल्सो कंटेन एडिशनल एक्सेसरीज होती हैं। एडिशनल एक्सेसरीज में सच एज स्पीकर्स, माइक्रोफोन और and headphones to perform additional tasks. The structure of a computer with its components is shown in figure 1। ठीक है, तो अब कौन कौन से होते हैं भाई? मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एक्सप्लेन्ड एज फॉर। जैसे सिस्टम यूनिट हो गया, कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्मॉलर कंपोनेंट्स सच एज, जैसे इसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड साउंड कार्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? सिस्टम यूनिट में आ जाएंगी। ठीक है, मॉनिटर्स में हमारे पास डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज अ टेलीविजन लाइक इक्विपमेंट होगा, जैसे विच कैन बी कैथोड रे ट्यूब, जैसे CRT। टीवी में आपने देखा होगा ना, CRT यूज होती है, देखा है कि नहीं देखा है सभी ने? हेलो, टीवी अभी तो आजकल LCD LED आ गई, पहले जो पुरानी टीवी होती थी इसमें CRT यूज होता था, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, LED आ गई, ये सब सारी चीज। अब इनके बारे में डिटेल मैनर में भी दिया होगा, पढ़ेंगे देखेंगे क्या क्या है आगे। इसके बाद माउस जानते हैं, माउस से क्या करते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, और यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज ऑन द स्क्रीन सच एज क्लिकिंग, जैसे करना है बटन, प्लेसिंग द कर्सर स्पेसिफाइड लोकेशन पे कर्सर को पहुंचाना, ये सब चीजें। ओके, कीबोर्ड refers to a device that contains keys to feed information into a computer। कीबोर्ड का यूज क्या करते हैं भाई? कंप्यूटर में चीजों को इंफॉर्मेशन को फीड कराने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। Some hardware components are essential for working on the computer, while some components are optional and can be appended or disconnected from a computer as and when required। For example, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, रैम, डिस्प्ले ऑब्लिक वीडियो कार्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड मदरबोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ। ये कंप्यूटर के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक,
while printer, scanner, modem, CD-ROM, DVD drive, speakers, pen drive, webcam and floppy drive are examples of non-essential components of a computer. ये non-essential components कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। इनको तो बाहर से अटैच करते हैं, एसेंशियल जो हमारे पास है यही सब होते हैं, स्पीकर सिस्टम, CD-ROM, फ्लॉपी, मॉनिटर, स्पीकर, ठीक है। ये जो पहले हमने बताया हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक, क्लियर यहाँ तक? हेलो, ठीक। आप देखिए वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो भाई सबसे पहले कंप्यूटर काम करने की जो बात है, इसमें हमारे पास इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, ठीक। तो इनपुट में इनपुट दिया जाता है यूजर के थ्रू, प्रोसेस करना, प्रोसेस मतलब जो इनपुट डेटा है उसको प्रोसेस किया जाएगा, और आउटपुट रिफर्स टू द रिजल्ट दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट। भाई आउटपुट में क्या होगा, जो इनपुट गया जब वो प्रोसेस होकर वापस आएगा तो वो आउटपुट के डिवाइस के थ्रू हमको दिखेगा। एक देखिए नीचे एग्जांपल दिया है कि अगर हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करेंगे, कॉफी, ठीक है, कॉफ़ी, चाय, शुगर, चीनी वगैरह ये सब आगे, ठीक है। तो फिर हमें उनको आपस में प्रोसेस होने के लिए क्या करेंगे, फिर पतीला या फ्राई पैन में हम उसको मिलाएंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, ये सब, उसके बाद ये हमारा हो पाएगा, ठीक है। फिर जाके जो आउटपुट में क्या आएगा, एक चाय या कॉफ़ी बनकर आएगी। क्लियर? हेलो, चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। भाई एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अच्छा, बुक जितने भी बच्चे 20 स्टूडेंट जो ऐड हैं, सबने बुक परचेज कर लिए ना? सभी ने बुक परचेज कर लेना। यही जो वही जो नाइन्थ में चल रही थी वही बुक चलेगी, ठीक है। जो नाइन्थ में अभी तुम्हारे सीनियर्स के पास जो बुक थी वही बुक चल रही है, ठीक है। चाहो तो उनसे ले लेना जिनके पास, हाँ, जिन्होंने परचेज कर ली अच्छी बात है, पर जिनके पास नहीं है, वो जो 9th से जो 10th में बच्चे गए उनसे आप ले सकते हैं बुक, ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर में हम देखते हैं अब कंप्यूटर के क्या क्या एप्लीकेशंस है। देख भाई, तो आज के समय में कंप्यूटर सभी जगह यूज हो रहा है, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, बैंक, एनी अदर प्लेस। पहला कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, बिजनेस में इसका यूज किया गया है। भाई कंप्यूटर्स का क्या है, computers have become a necessity for performing various kinds of business activities such as जैसे बिल करना, बजटिंग, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू वॉन्ट टू पे बिल इन अ शॉपिंग मॉल, यू आर बेनिफिटेड विद द पावर एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हमें बिलिंग करना है, बजटिंग करना है, अकाउंटिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं सब, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू आराम से। टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब पॉसिबल हो जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है बिजनेस में, ओके। फिर कंप्यूटर एट होम, घर पर जो कंप्यूटर का यूज होता है, होम, ठीक है। नाउ डेज मोस्ट हाउसहोल्ड्स हैव देयर ओन पर्सनल कंप्यूटर्स हैविंग performing having a computer at home enable you to do a variety of tasks, online shopping, banking, playing games, listening to music, ये सब घर पर हम कर सकते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यूज कॉमन पीपल इन देयर पीसीज में यूज करते हैं, सब लोग देखा ही होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अकाउंटिंग में भी यूज होता है, अकाउंटिंग में या टैली में यूज होता है। Most of the enterprises business organization implement a lasering system on accounting by using software. Tally software का use करते to ensure the accuracy of their financial status.
कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर कस्टमर इंटरेक्शन, फिर एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज किया गया कस्टमर इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास जैसे कि कंप्यूटर हैव बिकम इम्पोर्टेंट एसेट फॉर कस्टमर केयर सेंटर्स, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स हैंडल एक्टिविटीज सच एज आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चंस, ऑफरिंग असिस्टेंस, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स। जैसे सेल्स फोर्स सीआरएम हो गया, एक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ कस्टमर्स, जिसमें कस्टमर का सारा डेटा और सब कुछ स्टोर होता है। द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्स, जैसे मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, चैनल मैनेजमेंट में इसका यूज होता है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। कम्युनिकेशन में जैसे आपने जैसे ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस करते हैं, चैटिंग करते हैं, चैटिंग में जैसे आप यूज करते हो ना व्हाट्सएप और अदर चीजों का, तो और फेसबुक हो गया, ये सब में चैटिंग वगैरह जिससे भी थ्रू करते हैं, तो वो सबका ये कम्युनिकेशंस में यूज होता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना वहाँ पे। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में भी यूज होता है, ठीक है, जैसे बिजनेस, जैसे कोई जैसे हमारे पास अमेजॉन है, अमेजॉन वेब आप जानते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत बड़ी वेबसाइट है, एडवर्टाइजिंग में इसका यूज होता है, मतलब बहुत अमेजॉन के थ्रू हम जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है सब, ठीक है, बिजनेस एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है ये, जो कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्संस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इस सब के बारे में यूज होता है कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट सच एज www.amazon.in provides information about most of the products and commodities and also facilitates purchasing of those products। तो जैसे अमेजॉन है, आप जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज के बारे में प्रचार करता है, कन्विंसिंग करता है, उसके बाद हम ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको परचेज भी कर सकें। ये तो पता ही होगा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, क्यों, ठीक है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी इसका यूज किया जा रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। एक्टिविटीज जैसे फॉर इंस्टेंस इट हैंडल्स द एक्टिविटीज मॉनिटरिंग पेशेंट डायग्नोसिस डिजीज एंड सो ऑन, इनमें भी इनका यूज किया जा रहा है। देयर आर ऑल्सो मैनी कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस सच एज पेस मेकर दैट इज यूज टू फिक्स द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट, इनमें पेस मेकर का यूज किया जाता है, ये भी हेल्थ केयर में इसका तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है जिनका यूज किया जाता है। आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन एजुकेशन में इसका यूज किया जाता है, एजुकेशन में प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव लर्निंग के एड्स। फॉर एग्जांपल जैसे जी कंप्रेस, जंप स्टार्ट, किडपिक्स एंड टक्स पेंट आर सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर चाइल्ड एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जैसे पेंट होता है, पेंट का एडवांस वर्जन टच पेंट है, ठीक। कंप्यूटर एप्लीकेशन इज रिसर्च, रिसर्च में यूज किया गया है। रिसर्च में आपको मालूम है कि जैसे रिसर्च होता है, जैसे मंगल पे खोज की जा रही है तो रिसर्च हो रही है, ठीक है, इसरो जो रिसर्च करती है वहां पर इनका यूज किया जाता है। साइंटिस्ट यूटिलाइज कंप्यूटर टू एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एंड डेवलप प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस इन लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसमें यूज होना, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आया, कोई डाउट? एक बार पढ़ भी लोगे, रीड कर लोगे, आ जाएगा समझ, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारा बल्क ऑफ गवर्नमेंट का डेटा होता है, बल्क ऑफ डेटा जिसको स्टोर किया मेंटेन किया जाता है। सेंसस डिटेल जैसे स्टॉक मार्केट हो गया पूरा, मेजरिंग पर कैपिटा इनकम, रिजर्विंग टिकट्स, प्लेइंग बिल्स एंड टैक्सेस, इसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री में,
मिलिट्री में रिलेटिंग द ट्रेजेक्टरीज ऑफ मिसाइल्स एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन ग्राउंड सिस्टम आर्मी इसमें यूज किया जाता है, इज एन एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर आर्मी स्पेसिफिकेशंस बाय ए कंसोर्टियम ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन म्यूजिक, म्यूजिक में यूज किया जाता है। म्यूजिक में जैसे जो हम यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI। MIDI is the standard used to synchronize hardware and software to produce the electronic notes representing music. Nowadays, computers are capable of playing different music formats, .mp3 जैसे .mp4, .rm and .wma इनका यूज किया जाता है। ठीक, में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिल्म एंड टेलीविजन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे एनिमेटेड और 3D मूवीज, ये आपने सब देखा ही होगा, जुरासिक पार्क, अवतार, मैट्रिक्स, अवतार, हनुमान गणेशा एंड एनाकोंडा, एंड एनिमेटेड टीवी प्रोग्राम्स सच एज टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन and Bob the Builder. These movies and TV programs are based on animation techniques using computers. ठीक है, एनिमेशन टेक्निक्स का यूज करके कंप्यूटर में यूज किया जाता है। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, यहां तक क्लियर सभी को? हेलो, ये सब कंप्यूटर्स ऑफ एप्लीकेशंस कहाँ सबको यूज किया गया, बस उसी के बारे में बता रहा है। पढ़ भी लोगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में आपको पता ही है, स्पीड एक तो होती है, फास्ट स्पीड होता है, बिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन सिंगल सेकंड में कंप्लीट कर देता है। एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होती है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एवर यू गिवन टू द कंप्यूटर्स, वो करेक्ट होना चाहिए। जो इनपुट दोगे वो ऐसे ही आउटपुट आएगा, इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत आएगा। तो एक्यूरेट होता है, एकदम करेक्ट रिजल्ट देता है, अगर आप जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत सा, टेराबाइट गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स में। रिलायबिलिटी होती है, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर्स मेक देम मोर रिलायबल एज दे रियली ब्रेक और फेल। तो रिलायबल होते हैं, जल्दी ज़्यादा जो नए कंप्यूटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जल्दी ब्रेक और फेल नहीं होते। कंसिस्टेंसी, अ कंप्यूटर जनरेट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं फॉर इफ प्रोवाइडेड द सेम इनपुट एंड प्रोसेसेस। कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं प्रोवाइडेड द सेम इनपुट एंड प्रोसेसेस। अगर सेम इनपुट देंगे तो अलग ऐसे ही और प्रोसेस होगा। वर्सेटिलिटी होता है, computers are able to perform different tasks in a variety of domains such as education, entertainment, healthcare, accounting. Versatile का मतलब होता है, आप जानते होंगे, जैसे किसी को कहा जाता है ना दिस इट इज अ वर्सेटाइल पर्सन, तो वर्सेटाइल मतलब उसमें एक से ज्यादा गुण। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब एक से ज्यादा जगहों पर यूज होता है, किया जा सकता है, जैसे एजुकेशन में भी, एंटरटेनमेंट में भी, हेल्थ केयर में भी, अकाउंटिंग और हॉस्पिटैलिटी में। ठीक है, ओके, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। ओके, अभी फर्स्ट डे है, अभी इतना आप रीड कर लीजिएगा। क्लियर?